दोस्तों स्वागत हमारी आज की नई वीडियो में। ये वीडियो आपकी क्लास 12th बायोलॉजी की पहली वीडियो होने वाली है और आज से आपकी डेली इस चैनल पर बायोलॉजी की वीडियो मिलने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बायो का सबसे पहला चैप्टर है आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर का आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पुष्प की संरचना, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर का ये मेन टॉपिक है। तो इससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। इसके लिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पुष्प की संरचना का डायग्राम समझेंगे। अगर आपने ये डायग्राम अच्छे से समझ लिए तो आप बहुत ही इजीली आप इसकी थ्योरी भी लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सबसे नीचे वाला भाग है, ये जो डंडी दिख रही है, इसे हम लोग बोलते हैं पुष्प ब्रंथ। इसे क्या बोलते हैं? पुष्प ब्रंथ। ठीक है, इसके बाद ठीक है, इसके बाद ये डंडी के जो ऊपर ये जो दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं पुष्पासन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? पुष्पासन। ठीक, तो नीचे वाला भाग अब डंडी, इसे बोलते हैं पुष्प ब्रंथ। और ये जो बनी हुई है, ये जो दिख रही है, इसे पुष्प ब्रंथ बोलते हैं। और ये है पुष्पासन, मतलब पुष्पों का आसन। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी। ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये होता है नर भाग। ठीक है, ये क्या है? नर भाग है। और ये ऊपर जो दिख रहा है इसके, ये पीले पीले, ये हैं पराग कोश। ठीक है, ये क्या है? पराग कोश है। ये जो ऊपर दिख रहा है इस टाइप से, इसे हम लोग बोलते हैं पराग कोश। ठीक है, और ये जो डंडी है इसे बोलते हैं तंतु या पुतंतु। ठीक है, अगर कहीं आपको पुतंतु भी दिख जाए तब भी सही। ठीक है, तो ये जो डंडी दिख रही है इसे हम लोग बोलते हैं तंतु या पुतंतु, इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, इसके बाद अब ये क्या है? ये जो दिख रहा है बीच में, इसे बोलते हैं मादा भाग। ठीक है, ये क्या है? मादा भाग है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो ये वाला भाग है ये है नर भाग, ये, और ये जो है ये है मादा भाग। ठीक है, मादा भाग में कौन कौन से भाग हैं? तो ये जो ऊपर दिख रहा है इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, ये क्या है? वर्तिकाग्र। ठीक है, इसके बाद ये जो दिख रहा है इसे बोलते हैं वर्तिका। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? वर्तिका। और ये जो दिख रहा है ये नीचे अंडा जैसा, इसे बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, इसे बोलते हैं अंडाशय। और इसी के अंदर ये जो दिख रहा है भाग, इसे हम लोग बोलते हैं बीजांड। ठीक है, इसके अंदर ये जो दिख रहा है इसे बोलते हैं बीजांड। अब ये जो भाग है इसके कितने भाग होते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, ये तीनों भाग स्त्री केसर के हैं। और स्त्री केसर किसकी इकाई है? स्त्री केसर जायांग की इकाई है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्त्री केसर किसकी इकाई है? तो स्त्री केसर जायांग की इकाई है। ठीक है, और जायांग कौन सा भाग है? मादा भाग है। ठीक है, कौन सा भाग है? मादा जनन भाग है। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका और तीसरा अंडाशय। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा ये जो भाग है नर जनन का, इसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, परागकोश और तंतु, जिसे हम लोग पुतंतु भी कहते हैं। ठीक है, ये किसके भाग हैं? ये है पुंकेसर के भाग। ये किसके भाग हैं? पुंकेसर के भाग। और पुंकेसर किसकी इकाई है? पुंकेसर है पुमंग की इकाई। ठीक है, पुंकेसर किसकी इकाई है? पुमंग की। तो याद रखिएगा, पुंकेसर पुमंग की इकाई है। और पुमंग जो है वो कौन सा भाग है? नर जनन भाग है। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं। ये जो दिख रही है, ये जो रंग बिरंगी पत्तियां, ये हैं दल। ठीक है, अगर एक पत्ती होगी तो हम उसे बोलेंगे दल। अगर कई पत्तियां होंगी तो उसे बोलते हैं दल पुंज। अब इसमें एक पत्ती की बात हो रही तो इसमें दल लिखा है, पर इसमें कितनी पत्तियां? 3 पत्तियां, तो इसे हम लोग बोलेंगे दल पुंज। ठीक है, अगर एक पत्ती की बात हो रही होगी तो सिर्फ दल बोलेंगे, पर इसमें कई पत्तियां हैं तो इसे दल पुंज बोलेंगे। ठीक है, अगर एक इकाई होगी तो दल, कई इकाइयां होंगी तो दल पुंज। ठीक है, ये क्या करता है? ये कीटों को आकर्षित करता है। और इसके पत्ते कैसे होते हैं? रंगीन पत्ते होते हैं। और ये क्या करते हैं? कीटों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, इसके बाद है ये जो पुष्पासन से जो हरी हरी पत्तियां निकलती हैं इसे बोलते हैं बाह्य दल पुंज। ठीक है, अब हमने दल बता दिए कि दल अगर होगा
तो एक पत्ती होगी तो उसे दल बोलते हैं, अगर कई पत्तियां होंगी तो उसे दल पुंज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक पत्ती के बारे में कह रहा है तो बाह्यदल। ठीक है, और ये दोनों अगर पत्तियां हम लोग का बात करेंगे तो बाह्यदल पुंज। तो ये जो पुष्पासन के पास से जो पत्तियां हरी निकलती हैं इसे हम लोग बोलते हैं बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं इसे? बाह्यदल पुंज। और ये क्या करती हैं? ये पुष्प की कली अवस्था में क्या करती हैं? सुरक्षा करती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? पुष्प की कली अवस्था में सुरक्षा करती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से जान लेते हैं। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन बनेगा कि पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के टोटल 4 भाग होते हैं। पहला दल, ठीक है, सॉरी, पहला बाह्य दल, उसके बाद दल, उसके बाद पुमंग, उसके बाद जाया। तो याद रखिएगा पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? बाह्य दल पुंज, पुमंग और स्त्री केसर। ठीक है, जिसे हम लोग पुमंग या जायांग भी कहते हैं। स्त्री केसर को क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। ठीक है, तो 4 भाग होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद पुमंग के कितने भाग होते हैं? तो पुमंग के 2 भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। इसके बाद जायांग के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। स्त्री केसर किसकी इकाई है? जायांग की। पुंकेसर किसकी इकाई है? पुमंग की। पुमंग कौन सा भाग है? नर भाग। स्त्री केसर कौन सा भाग है? मादा भाग। तो ये था आपकी पुष्प की संरचना का डायग्राम। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी लिखेंगे थ्योरी। अब बहुत ही इजीली आप थ्योरी भी लिख पाएंगे। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। और अगर आप आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे उसमें भी ये टॉपिक आप बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे नंबर आपको इस टॉपिक में मिलेंगे, क्योंकि काफी स्टूडेंट प्रैक्टिकल एग्जाम में चार्ट पेपर पर पुष्प की संरचना बना लेते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात करेंगे कि लिखेंगे कैसे इसको। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे पुष्प की संरचना। इसमें लिखेंगे पुष्प पौधों का जनन अंग होता है। जनन अंग मतलब लैंगिक जनन अंग होता है। अब लैंगिक जनन अंग क्या होता है? जिसमें नर और मादा दोनों जनन होते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो पुष्प क्या है? पौधों का लैंगिक जनन अंग होता है। इसका मुख्य कार्य फल का निर्माण करना होता है। पुष्प का हर एक भाग एक या एक से अधिक कारणों में विशिष्ट है, जैसे युग्मकों का निर्माण करना और युग्मकों का निर्माण करना, फलों और बीजों का लाभ आदि। ठीक है, इतना आपको पुष्प की संरचना में लिख देना। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी होगी पुष्प के भाग। अब पुष्प के भाग अभी हमने आपको बताया था, पुष्प के भाग कितने होते हैं? 4। सबसे पहला बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज क्या होता है? जो पुष्प आसन के पास से जो हरी हरी पत्तियां निकलती हैं उसे हम लोग बोलते हैं बाह्यदल पुंज। ठीक है, अब इसमें हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि बाह्यदल पुष्प का बाहरी चक्र होता है। ठीक है, ये हरे रंग का पत्ता अनुमा होता है और यह क्या करता है? कली और आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। आंतरिक मतलब अंदर के भाग की सुरक्षा करता है। ठीक है, इसके बाद है दूसरा भाग दलपुंज। हमने आपको बताया था दूसरा भाग कौन सा है? दलपुंज। दलपुंज हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे दलपुंज रंगीन पत्तों का चक्र है। ठीक है, यह रंगीन होता है तथा कीटों को आकर्षित करता है। अभी हमने आपको बताया था कि जो रंगीन पत्ते होते हैं क्या करते हैं? कीटों को आकर्षित करते हैं। बस इतना आपको लिख देना है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, सरल भाषा में लिखना है। फिलहाल अगर आपने डायग्राम अच्छे से समझ लिया होगा तो आप बहुत ही इजीली थ्योरी भी लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा भाग है पुमंग। पुमंग कौन सा भाग होता है? नर जनन भाग होता है। ठीक है, तो पुमंग हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग होता है। ठीक है, पुमंग पुंकेसर एक या एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बना होता है। पुमंग क्या होता है? पुंकेसर की एक या एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके बाद मुख्य रूप से एक पुंकेसर के 2 या 3 भाग होते हैं। 2 भी होते हैं, कहीं कहीं आपको 3 भी दिख जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर 2 ही बताते हैं। तो 2 परागकोश जो क्या करता है? परागण बनाता है। परागकोश क्या होते हैं? ये जो होते हैं ऊपर, ये क्या करते हैं? परागण बनाते हैं। ठीक है, परागकण बनाते हैं। ठीक है, तो परागकोश क्या करता है? परागकण बनाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा भाग क्या होता है? ये जो होती है ये होता है पुतंतु। ठीक है, पुतंतु या तंतु, जिसे हम लोग फिलामेंट इंग्लिश में कहते हैं। तो जो एक डंठल की तरह परागकोश को सहारा देती है वही क्या कहलाती है? तंतु कहलाती है।
इसके बाद तीसरा भाग है योजी। योजी भी क्या है, पुंकेसर का ही भाग होता है। ज्यादातर फिलहाल दो ही भाग माने जाते हैं, पराकोश और पुतंतु, पर योजी भी जो है वो पुंकेसर का ही भाग है, जो क्या करता है, परागकोश को पालियों से जोड़ता है। ये है परागकोश, यहाँ पर ये क्या है, परागकोश है, और ये क्या करता है, पालियों से जोड़ता है। ठीक है, योजी क्या करता है, पालियों से जोड़ता है परागकोश को। ठीक है, तो 3 भाग होते हैं, योजी भी एक पुंकेसर का ही भाग माना जाता है। ठीक है, आप चाहें तो ये भाग लिख सकते हैं, वरना तो आप ये 2 भी लिख देंगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है चौथा भाग। चौथा भाग कौन सा है, जायांग। जायांग की इकाई क्या है, जायांग की इकाई स्त्री केसर, तो याद होना चाहिए जायांग की इकाई स्त्री केसर। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे, जायांग पुष्प का मादा भाग है। ठीक है, मादा जनन भाग है, यहाँ पे जनन लिख लीजिएगा। ठीक है, जायांग पुष्प का मादा जनन भाग है। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला भाग है वर्तिकाग्र। यह सबसे ऊपरी भाग होता है जो परागकण को ग्रहण करता है। ये क्या करता है, परागकण को ग्रहण करता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार डायग्राम। ये क्या है, वर्तिकाग्र है, और ये क्या है, परागकोश है जिसमें परागकण होते हैं। ये क्या करता है, परागकोश को ग्रहण करता है। इसमें परागण होते हैं परागकोश में। ठीक है, तो ये क्या करता है, परागकोश को ग्रहण करता है। तो आपको पता होना चाहिए वर्तिकाग्र क्या करता है, वर्तिकाग्र परागकणों को ग्रहण करता है। ठीक है, परागकोश के अंदर परागकण होते हैं जिनको क्या करता है, ग्रहण करता है। इसके बाद स्त्री केसर का दूसरा भाग है वर्तिका। यह वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाली लंबी नलिका जैसा भाग है। ठीक है, ये वर्तिकाग्र और अंडाशय जैसे इस टाइप का डायग्राम होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, यहाँ पर होता है वर्तिकाग्र। ये जो होता है ये क्या करता है, वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाली लंबी नलिका जैसा भाग है। ठीक है, इसके बाद तीसरा भाग है अंडाशय। अंडाशय क्या होता है, यह जायांग का सबसे निचला और फूला हुआ भाग है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, जिसके अंदर बीजांड होते हैं। देख लेते हैं एक बार डायग्राम में। ये क्या है, सबसे निचला और फूला हुआ भाग है। ये देखिए, ये आपको दिख भी रहा है, यहाँ से तो पतला है पर यहाँ से ये क्या हो जाता है, फूल जाता है। और ये सबसे निचला भाग है और फूला हुआ भाग है, जिसके अंदर क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको किस में लिख देना है, अंडाशय में लिख देना है। तो ये है आपकी पुष्प की संरचना की थ्योरी, जो कि हमने आपको बहुत ही इजी भाषा में समझाई। तो इस टाइप से आपको लिखना होगा। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी पुष्प की संरचना, इसमें आपको थोड़ा बहुत लिख देना। उसके बाद हेडिंग डालनी पुष्प के भाग। पुष्प के भाग कितने होते हैं, 4 भाग होते हैं। ठीक है, कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला वह दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। ठीक है, ये 4 भाग होते हैं, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। उसके बाद जायांग की इकाई क्या होती है, स्त्री केसर होती है। पुमंग की इकाई क्या होती है, पुमंग की इकाई होती है पुंकेसर। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बेसिक्स ही पता होनी चाहिए। फिलहाल हमने आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दी हैं, तो ये सब आपको नोट कर लेना कॉपी में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग में 5 नंबर में या 3 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, या सिर्फ आपसे पुष्प की संरचना का डायग्राम भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर का ये पहला टॉपिक था। मिलते हैं आपसे कल एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।